सबसे पहले पीपी न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। माता की आर्श कृपा आप पर बनी रहे, उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आपका प्यार हमें मिलता रहे, यही हम शुभकामनाएं करते हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं, लोगों ने अपने अपने मत का दान कर दिया है और बहुत से उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है। सभी को इंतजार है अब 8 तारीख को रिजल्ट सामने क्या आएगा। इस वक्त अपने अपने घरों में दफ्तर में बैठ के कलम पेंसिल लेके लगे हुए हैं प्लस माइनस करने, कहां से क्या हो सकता है, कहां से क्या हो सकता है। लेकिन वोटर बहुत समझदार है, वो बहुत कम किसी को अपने दिल की बात बताता है। उसी वक्त पता चलता है जब ईवीएम खुलती है और गिनती होती है, तब कई तो माथा पीट के रह जाते हैं, अरे मैंने तो वहां बहुत कुछ किया, वहां खर्चा भी बहुत कर दिया और वहां से हमें कुछ मिला ही नहीं। ये सब सीन आपको 8 तारीख को देखने को मिलेंगे। और 8 तारीख के बाद सरकार कैसे बनेगी वह भी आपके सामने आएगा। कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? अभी तो एक नहीं 2 3 4 पार्टियां दावा कर रही हैं जम्मू कश्मीर पर सरकार बनाने की, लेकिन असलियत में 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा सरकार किस पार्टी की बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोशिश है बहुत से हमारे चैनल्स की, हमारी भी, कि 5 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद ओपिनियन पोल आपके सामने लाएंगे। जो हमारे रिपोर्टर्स ने जगह जगह जाके लोगों से बात की होती है, उनके मुताबिक कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन वो भी ओपिनियन पोल 100% करेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को 5 तारीख के बाद एक अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कौन सी पार्टी कहां से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। चुनाव बहुत अच्छे हुए, पीसफुल हुए, जम्मू में नहीं कश्मीर में भी। कहीं से बाइकाट की कॉल नहीं आई, कहां से पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई एक भी। जिस तरह से यहाँ पे गवर्नर सत्यपाल मलिक थे तो उन्होंने जब चुनाव हुए तो उन्होंने कहा एक चुनाव में एक चिड़िया भी नहीं मरी। इतने अच्छे चुनाव हुए। वही मैं आज भी कहूंगा कि इन चुनावों में एक चिड़िया भी नहीं मरी। लोगों ने घर से निकलकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मत का दान किया। कश्मीर के अंदर यहाँ पे डर के मारे लोग बाहर नहीं निकलते थे। चुनाव परसेंटेज 10-15 होती थी, वहां भी घर से निकले लोग और अच्छे तरीके से मतदान किया। और इसके साथ साथ प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी इनके लिए, और ना ही इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई कमी थी। कुल मिला के कहें हम कि जम्मू कश्मीर के तीनों चरणों के चुनाव बहुत ही पीसफुल रहे, सक्सेसफुल रहे। नतीजा कुछ भी होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन इन चुनावों में एक सबसे बड़ी चिंता का विषय बना है, और बहुत से जो हमारे एमएलए, जो हमारे कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी हैं, पार्टियां हैं, उनके माथे पे शिकन पड़ना शुरू हो गई है। वो ये है कि अर्बन एरिया में मतदान जो है, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है। जम्मू आप बहू की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, आरसपुरा की बात करें, जितने भी अर्बन एरिया शहर हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम होती जा रही है हर बार। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं जो हमने सर्वे किया, देखा है। एक तो है कि प्रशासन ने बहुत सी यहाँ पे गलतियां छोड़ दी हैं, यह भी कहना जरूरी है। 85 से जो अधिक आयु के थे उनके घर पे जाके उनको वोटिंग नहीं करवाया, मतदान नहीं करवाया। हालांकि उनमें से अधिकतर पार्लियामेंट चुनावों में हुए, इन चुनावों में नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने जिस बूथ के ऊपर पार्लियामेंट के चुनाव में एक ओल्ड एज के घर पे जाके, 85 प्लस के घर पे जाके मतदान करवाया था, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि असेंबली चुनाव में भी उसने मतदान करना है। अगर वो वोटर लिस्ट में उसका नाम है, एक ये भी बड़ा रीजन रहा कि वहां पर नहीं पहुंचे और बुजुर्ग जो है चुनावों के लिए बाहर नहीं आ पाए। दूसरा,
एक बहुत बड़ा रीजन ये है, खासकर गांधीनगर के अंदर, त्रिकुटा नगर के अंदर, छन्नी के अंदर हर घर में 6 और 8 वोट बने हुए हैं, लेकिन डालने वाले कौन है? 2 बूढ़े मां बाप। बच्चे कहां हैं? या तो विदेशों में है, यहां बड़े शहरों में है, जम्मू में नहीं। अगर हम कड़े शब्दों में कहें, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, ये सब एरिया जो है वृद्धाश्रम बन के रह गए, बड़े वृद्धाश्रम, अमीर वृद्धाश्रम बन के रह गए। बच्चों की नौकरियां बाहर है, मां बाप वहां पर जा नहीं पाते, यहां पे है। और प्रशासन ने ठीक ढंग से जाके इंक्वायरी नहीं की, ये भी नहीं जाना कि बच्चे जो बाहर चले गए हैं उनके वोट क्यों बने हुए हैं। परसेंटेज पे तो आ जाएगा ना, वहां पे 600 वोट थे, 200 कास्ट हुए, 400 नहीं है, 400 ये नहीं पता, 400 में से तो 300 है ही नहीं वहां पे, वो तो बाहर चले गए हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वोटिंग वो करने आते ही नहीं है, कहीं को राइट्स भी खत्म हो गए हैं, फिर भी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण गांधीनगर में, त्रिकुटा नगर में, छन्नी में वोटिंग बहुत कम हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि वोटिंग कम जो हो रही है ये क्यों हो रही है। और हो भी सकता है वोटिंग कम ना हुई हो, वोटिंग में जो परसेंटेज ठीक है, वो फैक्टिशियस जो वोट थे वो है ही नहीं, वो वहां से चले गए हैं, उनके राइट्स अभी भी उनको मिले हुए हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम चल रहा है। वो एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वोटिंग लिस्ट में है, नाम है। और दूसरी बात यह है, अगर जानबूझकर कोई वीकेंड लेता है, लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाता है, कहता जी मैंने तो 3 छुट्टियां आ गई, एक मंडे की छुट्टी बीच में ले लेंगे, संडे बीच में तो बाहर चलते हैं हम, 4 छुट्टियां 5 आ गई है, क्या करना है हमें वोट डाल के। ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जो शख्स वोट कर सकता है, पोलिंग बूथ में जा सकता है और जाने के बावजूद भी वो नहीं करना चाहता, 1 बार 2 बार 3 बार उसे ऑनलाइन फैसिलिटी भी दी जाए लोगों को, अगर उसके बाद भी वोटिंग नहीं करता तो उनसे वो राइट्स खत्म कर देने चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि एक वोटर को जो राइट्स होते हैं वो उन्हें नहीं देने चाहिए। जो वोटर होने के बावजूद भी, वोटिंग कर सकने होने के बावजूद भी आके वोटिंग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के राइट्स खत्म कर देने चाहिए, वोटिंग राइट्स खत्म होने चाहिए। हाँ, ये दूसरी बात है, कोई बीमार है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकता, बुजुर्ग है, वो तो उनके पास तो जा सकते हैं, ऐसा तो प्रोविजन है। नहीं गए तो वो दूसरी बात है, लेकिन उनको जाना चाहिए। कोई ऐसी पोजीशन में है जो बीमार है, वो बात दूसरी है। तो जानबूझकर भी वोट नहीं डालते, इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनको इस चीज का इंटरेस्ट नहीं कि राष्ट्र को कैसे निर्माण करना है, राष्ट्र के निर्माण में हमारा क्या योगदान है। लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर देती है बार बार ये समझाने के लिए। आप अपना वोट का अधिकार को समझिए, अपने वोट को डालने जाइए। यहां वो भी लोग हैं जो हजारों रुपए खर्च करके बाहर गए होते हैं, लेकिन उनको पता है हमने वोट डालना है और यहां आ जाते हैं। बिहार और यूपी को देखिए, जम्मू के अंदर कितने लोग काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं वहां पे यहां ट्रेनें बार कर निकल जाती हैं वापस, हालांकि वो यहीं से भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालने जाते हैं। वो तबका जो मजदूरी कर रहा है उसको पता है मेरा वोटिंग राइट क्या है, उसको पता है कि मेरे प्रधान ने मुझे कहा है आके वोट कर डालने के लिए, तो मैंने वोट डालने जाना है। लेकिन जम्मू के अंदर पढ़े लिखे लोगों ने उस इलाके से जहां करीम रहती है, अगर वोट डालने नहीं आए तो ये एक चिंता का विषय है।